बंगाल के राज्यपाल हैं वो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी होंगे। इस बात की घोषणा की गई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, झुंझुनू से लोकसभा सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी उनको रहा है। तो उनकी तमाम खासियतों का जिक्र करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात की घोषणा की कि तमाम मंथन के बाद जिस नाम पर सहमति बनी है वो है जगदीप धनखड़ और वही एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर अब सामने रखे गए हैं। अमित हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए। अमित, बीजेपी हमेशा अपने अप्रत्याशित नामों को लेकर के सामने आती है और एक बार फिर से जगदीप धनखड़, क्योंकि बिल्कुल भी चर्चा में नाम था नहीं, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले वो, कल गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई थी, तब से ही सियासी मायने निकाले जा रहे थे। जी देखिए, जो जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि कोई चौंकाने वाला नाम होगा और धनखड़ जो कि जगदीप धनखड़ हैं, जो कि राज्यपाल भी हैं, थोड़ी देर पहले उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई थी, वो होने वाले हैं उम्मीदवार। और इस बात का ऐलान खुद जो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्होंने किया कि कई नामों पर चर्चा हुई और इसके बाद ये तय किया गया कि उनके एक लंबे जो अनुभव है, जो राजनीतिक अनुभव है, झुंझुनू से वो सांसद भी रह चुके हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, किसान पुत्र हैं और ऐसे में जो एक व्यक्ति की तलाश थी जो कि क्योंकि वहां पर जो उपराष्ट्रपति होगा वो सुष्मिता देव इस वक्त टीएमसी नेता हमारे साथ जुड़ गई है। सुष्मिता जी, ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच जो तनातनी रही है वो हम सब ने हमेशा देखा है, लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। जी का स्पीच हम सब ने देखा है। देखिए, वो किसको कैंडिडेट या प्रत्याशी बनाएंगे वो उनका पर मैं ये जरूर कहूंगी कि जो राष्ट्रपति का पद होता है उनका पहला कर्तव्य होता है संविधान की सुरक्षा करना। और बंगाल में जो हमने देखा है, उन्होंने हर चीज में मुख्यमंत्री के काम में दखल दिया है और बार बारी एक मुख्यमंत्री जो चुनी हुई है, जो जीत के आई है, तीसरी बार जीत के आई है, उनके काम में दखल देना राज्यपाल का कर्तव्य नहीं होता। इससे मुझे आशंका है कि अगर वो राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे तो उनका क्या रोल रहेगा सदन के अंदर, आपको पता है वो राज्यसभा के चेयरमैन बनेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनली। हालांकि सुष्मिता जी, आप ये कह रही हैं कि वो काम में दखल अंदाजी करते थे, लेकिन यही बात तो जगदीप धनखड़ की तरफ से भी कहा जाता था कि उन्हें कुछ नहीं करने दिया जाता था, उनके कामों में अड़ंगा डाला जाता था वहां की सरकार की तरफ से। देखिए, राज्यपाल का काम स्टेट चलाना नहीं होता है। राज्यपाल का काम होता है कि राज्य के सरकार को मदद करना। पर हमने अतीत में जो देखा है, राज्यपाल ने जिस तरह से दखल अंदाजी की है वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री के काम या कार्य में, अगर ऐसी ही उनकी नीति रही या सोच राष्ट्रपति बन के, मुझे आशंका है कि राज्यसभा में क्या जी, यानी कि आपको लगता है कि जगदीप धनखड़ एक उचित उम्मीदवार नहीं है उपराष्ट्रपति पद के लिए? देखिए, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वही, जिस ट्रैक रिकॉर्ड की आप बात करी सुष्मिता, हालांकि आपकी आवाज साफ हम तक नहीं आ पा रही है, वो तो सिर्फ टीएमसी का कहना है। अगर आप उनका इतिहास देखें, उनके एक्सपीरियंस को देखें तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जगदीप धनखड़ को रहा है। अमित हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। अमित, जानकारी ये दी गई कि कई नामों पर मंथन हुआ, लेकिन जो सहमति जिस नाम पर बनी वो है जगदीप धनखड़, और क्या जानकारी? जो देखिए, बहुत सारी चीजों को देखा गया क्योंकि साफ तौर पे उन्होंने कहा कि चुनाव भी वाले हैं, क्योंकि जो नजर होता है वो प्रधानमंत्री मोदी और जो बीजेपी की नजर है वो साफ तौर पे हर मूव होता है वो किस तरीके से होता है। देखिए, राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान में भी चुनाव होना है और धनखड़ है उनको लेकर बहुत तरह, क्योंकि जब बातें हुई तो मुझपे उनका अध्यक्ष का कहना था कि ऑफ रिकॉर्ड भी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि कई नामों पर चर्चा हुई और उसके बाद देखा गया, क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा कि सिर्फ उपराष्ट्रपति के जो पद है उसके नहीं, बल्कि जो चेयरमैन जो राज्यसभा होते हैं उनका पद भी संभालना होता है। चेयरमैन के तौर पर उन्हें सदन को चलाने की भी एक जिम्मेदारी होती है। तो क्या ऐसा व्यक्ति को चुनने की बात थी जो सदन को भी चला सका? तो एक लंबा राजनीतिक
राजनीतिक अनुभव इनका रहा है। झुंझुनू से वो वहां पर सांसद भी रह चुके हैं, जहां पर वो पैदा हुए थे, उनका घर है। इसके अलावा वकील भी रह चुके हैं और वो वहां पर बाकायदा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। तो एक लंबा राजनीतिक कैरियर है। गवर्नर के तौर पर उन्होंने अच्छा काम किया है और इसीलिए, और दूसरी बात, राजस्थान में आने वाले वक्त पे चुनाव है। जैसे कि आपने देखा कि एक दलित को पिछली बार 2017 में जब राष्ट्रपति बनाया तो उसका भी असर पड़ा। इस बार ट्राइबल को चुना गया, तो उसके पीछे भी एक वजह होती है और उसमें भी एक वजह यह है कि आने वाले वक्त पर चुनाव भी होना है। तो ऐसे में ये भी एक नजर में रखा गया। तो इन तमाम चीजों को देखने के बाद और कई उम्मीदवारों के बाद बीजेपी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसने ये तय किया कि उपराष्ट्रपति का जो उम्मीदवार होगा वो जगदीप धनखड़ होंगे। और जगदीप धनखड़ क्योंकि किसान परिवार से आते हैं तो दोनों चीजें हो जाती है। किसान परिवार की बात भी होती है, लॉयर है और एक अच्छा राजनीतिक अनुभव है और उसी का फायदा मिला कि तमाम जो नामों के बीच उनके नाम को चुनने में आसानी हुई पार्लियामेंट्री बोर्ड को। बिल्कुल अमित, लेकिन पश्चिम बंगाल का राज्यपाल वो अभी भी हैं और इस दरमियान ममता बनर्जी के साथ उनकी तनातनी हमने हमेशा देखा। वो मुखर होकर के ममता बनर्जी की नीतियों पर सवाल उठाते रहे और कई बार उन्होंने ये कहा कि जो समन्वय, जो सामंजस्य होना चाहिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में, ममता बनर्जी उस तरीके से अपनी तरफ से करती नहीं है। ऐसे में टीएमसी ये कह रही है कि हमें तो आशंका है कि अब कैसा उनका स्वभाव होगा, किस तरीके से वो करेंगे बाकी दलों के साथ जब वो उपराष्ट्रपति बनेंगे। जी देखिए, ये अपोजिशन की बात है। अपोजिशन के तौर पर उनका जो रवैया है या फिर उनका जो विरोध है वो विरोध अपनी जगह हो सकता है, सही गलत वो तय करे। लेकिन देखिए, पार्टी ने तय किया है और दूसरी बात, वहां पर जो हालात है, जो चीजें थी, जिस बात को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर, अगर धनखड़ की बात करें तो धनखड़ बार बार एक ही बात को सवाल उठाते थे कि जो वहां पर ममता बनर्जी है मुख्यमंत्री के तौर पर, उनकी जो भूमिका होनी चाहिए, जिस तरह से वहां पर गांव में लोगों की हत्या हो रही है, जिस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार या दुर्व्यवहार हुआ, ये तमाम वो भी पॉलिटिकल तौर पे हुआ, इन सब चीजों के बाद जो एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी भूमिका होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी और इसको लेकर बार बार सवाल किए जा रहे थे। तो टीएमसी की तरफ से विरोध होगा, उनका विरोध जायज भी है। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि अगर आप देखिए तो वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर थे, उनकी जिम्मेदारी है कि संविधान वहां पर लागू हो, ये जिम्मेदारी होती है राज्यपाल की और उसी के लिहाज से वो ये सवाल उठाते थे, सवाल पूछते थे वहां पर कि जो गड़बड़ियां हो रही है उस पर वो चुप क्यों है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के तौर पर उन पे सवाल क्यों नहीं खड़े कर रही है, उन पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है। तो इसी लिहाज से अगर आप देखिए तो इन तमाम चीजों को भी देखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो रक्षक के तौर पर आपकी बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले तो बीजेपी जब भी कोई नाम सामने लाती है तो बिल्कुल अप्रत्याशित होता है। जगदीप धनखड़ का नाम भी चर्चा में था नहीं, लेकिन टीएमसी समेत कई दलों को इस बात को लेकर के आशंका है, क्योंकि तनातनी उनकी रही है कि आगे जब उपराष्ट्रपति वो बनेंगे तो विपक्ष को किस तरीके से हैंडल करेंगे। गौरव, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो गौरव भाटिया को शायद मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है, मैं जाऊंगी उनके पास। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, आपको बता दें, एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार होंगे जगदीप धनखड़, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई जगदीप धनखड़ की, इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह से भी वो मिले थे, लेकिन तब तक भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उपराष्ट्रपति पद को लेकर के उनके नाम का ऐलान किया जा सकता है। जी देखिए, तमाम गवर्नर्स यहाँ पर थे और क्योंकि आज राष्ट्रपति के तौर पर जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, रामनाथ कोविंद को बाकायदा उनकी तरफ से डिनर भी दिया गया है, तो तमाम राज्यपाल भी आए हुए हैं और आज ही शाम यहाँ पर आने से पहले प्रधानमंत्री से कई राज्यपालों ने मुलाकात की। तो ऐसे में इस बात की जानकारी कहीं से भी नहीं आ रही थी कि हाँ, एक लग रहा था कि धनखड़ के नाम की बात बीच में मीडिया में आई कि हो सकता है कि वो नाम हो, लेकिन इस तरह की बातें सुगबुगाहट कहीं भी नहीं थी। जैसे कि कहा जाता है कि सरप्राइज देना पसंद करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और ऐसे में जब नाम तमाम अल्पसंख्यक समुदाय से आने की बात हो रही थी और किसी तरह की बातें आ रही थी, ऐसे में धनखड़ के बारे में कहीं से भी कोई सुगबुगाहट नहीं थी। लेकिन जब शाम को मुलाकात हुई तो हल्की सुगबुगाहट शुरू हुई कि प्रधानमंत्री से अचानक उनकी मुलाकात होती है, एक दिन पहले गृह मंत्री से मिलते हैं, तो इसके बाद सुगबुगाहट शुरू हुई। लेकिन एक चॉइस की बात करें तो कई नामों पर चर्चा हुई। इसमें आज जब जेपी नड्डा से मुलाकात, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनसे मैंने पूछा भी तो उन्होंने ये कहा कि कई ऐसे नाम थे जिनको लेकर बात हुई, चर्चा हुई, और इसके बाद जाकर करीब 45 मिनट से ज्यादा की ये बैठक चली जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसमें तमाम नामों पर चर्चा हुई और इसके बाद इनके नाम को तय किया, क्योंकि ये तय करना था कि वहां पर उस पद को सबसे बेहतर तरीके से कौन निभा सकता है, और उसमें सबसे बेहतर नाम जो था वो धनखड़ का था।
और इसीलिए उनके नाम का ऐलान हो गया है एनडीए उम्मीदवार के तौर पर। बिल्कुल अमित, देखिए अगर हम जगदीप धनखड़ की बात करें तो पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल है, झुंझुनू से लोकसभा सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, एक लंबा एक्सपीरियंस उनको रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी उनका रहा है। ऐसे में अगर हम पश्चिम बंगाल में भी उनके कार्यकाल को देखें तो बहुत ही एक्टिव राज्यपाल के तौर पर वो रहे, हमेशा तमाम मुद्दों पर जो भी राज्य के हित से जुड़े हैं उन पर उनकी आवाज मुखर रही है। मैं आऊंगी आपके पास, शहजाद पूनावाला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, जगदीप धनखड़ को अब उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार किया गया है, लेकिन अभी हमने टीएमसी के नेता से बात की तो उनका यह कहना था कि जगदीप धनखड़ का जो नाम है एक उचित नाम नहीं है क्योंकि विपक्ष के साथ उनका रवैया ठीक नहीं रहता है। देखिए, पहले तो मैं सुन रहा था, वो शायद नेताजी कंफ्यूज थी कि ये उपराष्ट्रपति के लिए या राष्ट्रपति के लिए, तो अच्छा आपने उनको बताया कि उपराष्ट्रपति का नामांकन किया गया है या उपराष्ट्रपति का हम लोगों ने घोषणा की है। मैं आपके मंच के माध्यम से श्री जगदीप धनखड़ जी, जो कि एक किसान पुत्र है, जो कि भूमि से जुड़े हुए एक व्यक्ति है, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में और कॉन्स्टिट्यूशनल फील्ड में देश की बड़ी सेवा की है और बतौर आज महामहिम जो महामहिम राज्यपाल बंगाल के हैं, उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए अप्रत्याशित काम किया है और मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं और मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं कि आज वो हमारे एनडीए के उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट के तौर पर चुने गए हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे लगता है कि बहुत ही एक अच्छा चुनाव किया गया है, क्योंकि संविधान की संरक्षण और रक्षा करने में जगदीप धनखड़ जी ने जो किरदार निभाया है अभी तक, हमने देखा है बंगाल में संविधान पर किस प्रकार से वहां की सरकार भी जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, किस प्रकार से उनका रवैया रहा है। कोर्ट को कहना पड़ा रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर है। तो जगदीप धनखड़ जी ने जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिवली और कॉन्स्टिट्यूशनली अपना धर्म निभाया है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है और उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए उनकी घोषणा की गई है एनडीए की तरफ से। मुझे लगता है कि ये स्वागत योग्य है। ठीक है शहजादा, बने रहे हमारे साथ। बादल देवनाथ टीएमसी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बादल देवनाथ जी, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हो सकते हैं देश के एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर, उनका नाम अनाउंस किया गया है। क्या आपको लगता है कि ये जो अनाउंसमेंट है वो बिल्कुल सही कैंडिडेट को लेकर है? मैं पहले आपको अनुरोध करूंगा, देश के प्रधानमंत्री को अनुरोध करूंगा, बंगाल के लोग तो बच गए। के 3 साल राजभवन में राज्यपाल था और राज्यपाल रहने के बाद भी राजभवन को बंगाल के भाजपा का पार्टी भी बना दिया था। मैं कहना चाहता हूँ, जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए उम्मीदवार घोषित किया, ये एनडीए का डिसीजन है। मैं इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ देश को क्या मिलेगा, मैं ये कहना चाहता देश को क्या मिलेगा। देश को उपराष्ट्रपति पद संभालने के बाद, उपराष्ट्रपति करने के बाद उन्होंने क्या वो भी भाजपा के लिए काम करेगा ना देश के लिए काम करेगा? शहजाद जी जवाब दें। दूसरा बात है, मैं उनका लंबी उम्र का कामना करता हूं और उपराष्ट्रपति पद के उनका नाम घोषित किया गया। मैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। मैं जी बिल्कुल, हमारे साथ सौगत राय भी जुड़े हुए हैं। सौगत राय जी, जगदीप धनखड़ हो सकते हैं उपराष्ट्रपति देश के, क्योंकि एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम अनाउंस किया गया है, लेकिन जो तनातनी ममता बनर्जी के साथ उनकी रही है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? शायद उसी कारण वो लोग बीजेपी उनको कैंडिडेट किया, क्योंकि बीजेपी किसी को भी कर सकता है, लेकिन क्या क्राइटेरियन पर वो किए है जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति, ये मुझे पता नहीं। मैं बताती हूँ सौगत राय जी, एक ही उनका खूबी नजर में आता कि वो पश्चिम बंगाल की चुने हुए सरकार को बहुत डिस्टर्ब किया था। लेकिन झुंझुनू से लोकसभा सांसद रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा है। बहुत कम समय केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर का मंत्रिमंडल में था, बहुत ही कम समय। अच्छा शहजाद, सौगत राय कह रहे हैं कि उन्होंने एक ही काम किया है, पश्चिम बंगाल की सरकार को परेशान करना, यही उनका एक्सपीरियंस है और इसका नाम मिला है। क्या कहेंगे आप? तो शहजाद को शायद मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। सौगत राय, तो अब उपराष्ट्रपति वो बन सकते हैं, ऐसे में जब राज्यसभा के अंदर आप होंगे तो आपको अपनी बातों को जब भी सामने रखना होगा, तो अब उपराष्ट्रपति के तौर पर वही रहेंगे सामने। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? सौगत राय जी।
हाँ, क्या बोल रहे हैं? अब उन्हें और भी बड़ा पद मिला है देश के उपराष्ट्रपति के तौर पर, अब उनकी मिला है जिम्मेदारियां तो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। बीजेपी किसी को भी बनाने सकता है, लेकिन सब लोग सोच रहे थे कि एक माइनॉरिटी का कैंडिडेट होगा। सब लोग सोच रहे थे कि मुख्तार अब्बास नकवी, तो बहुत सेवा किया है बीजेपी का, भद्र आदमी थे, वो बनेंगे। लेकिन अभी ये साफ है कि बीजेपी माइनॉरिटीज को खुश नहीं करने चाहता है, वो अपना ख्याल। अच्छा, किसान पुत्र हैं जगदीप धनखड़, अच्छा खासा उनका एक्सपीरियंस रहा है। स्वागत राय जी, आप ये कह रहे हैं कि वो पश्चिम बंगाल की सरकार को परेशान करते थे, लेकिन यही बात तो जगदीप धनखड़ भी कहते रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार उनकी नहीं सुनती, समन्वय बनाकर नहीं चलती। बोल सकते हैं, कोई हद नहीं, कुछ भी बोले, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें कोई उनमें खूबी नहीं नजर में आता है जिसके लिए वो कैंडिडेट हो सकता है। बीजेपी किसी को भी बना सकता है, वो उनका निजी मामला है। लेकिन मैं उनको कोई क्वालिटी ऐसा नहीं देख रहा हूं जिससे वो उपराष्ट्रपति बन सकता है। शायद नरेंद्र मोदी सभी पद को डिवेल्यू करने चाहते हैं, इसलिए उनको कर दिया, दिखाया कि देखो हम कुछ किसी को भी उम्मीदवार बना सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वागत राय हमसे बात करने के लिए। तो स्वागत राय नेता टीएमसी, उनका साफ साफ कहना है कि जगदीप धनखड़ में कोई ऐसी खूबी नहीं है जिससे वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किए जाएं, बल्कि उनका सिर्फ इतना ही काम था कि वो पश्चिम बंगाल की चुनी हुई सरकार को परेशान करते थे और इसी वजह से शायद उनको इनाम मिला है। लेकिन बीजेपी उनकी जो खासियतों की लंबी फहरिस्त है वो सामने रख रही है। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में ये फैसला हुआ है, कई नामों पर चर्चा थी और वो नाम सामने भी आए, लेकिन जगदीप धनखड़ का नाम सामने नहीं आया और अचानक अनाउंसमेंट करके वाकई एक बार फिर से बीजेपी ने एक अप्रत्याशित नाम की घोषणा की। अमित, देखिए, मुझे लगता है कुछ चीजें जो है इनके पक्ष में गई। पहली बात की अगर आप देखें तो बहुत महत्वपूर्ण चीज थी कि ये इनका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा था। अगर देखिए वहां पे एक राज्यपाल के तौर पर जब भी संविधान को लेकर हमेशा वो ट्वीट कर देते थे, बातों को, उनकी जो शिकायतें होती थी वो सामने होती थी, जो चिट्ठियां लिखने में कोई कभी कमी नहीं रखी और सबसे बड़ी बात की वो ट्वीट के जरिए लोगों को जानकारी भी देते थे। तो कम्युनिकेशन स्किल इनका अच्छा है, हेड ऑन करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले लोगों में से है कि अगर गलत हो रहा है और संविधान के खिलाफ हो रहा है तो वो सामने खड़े होकर बोलने के लिए तैयार रहते थे। तो हमेशा उन्होंने इस बात को जाहिर किया है कि बंगाल में अगर कोई चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है तो वो बड़े ही बोल्डली तरीके से खड़े होकर वहां बोलने का हिम्मत रखते थे। तो ये उनके साथ एक अच्छी चीज, पॉजिटिव चीज आती है जो आप कह सकते हैं कि जो नड्डा जी ने भी कहा कि एक संविधान की रक्षा करने वाला व्यक्ति होना चाहिए और इसीलिए उनके नाम को चुनने में धनखड़ के नाम जो है सबसे आगे आए। उसकी वजह यह है कि एक राज्यपाल के तौर पर, क्योंकि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद होता है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि राज्य में संविधान के अनुसार सरकार चले और असंवैधानिक काम हो तो उस पर सवाल खड़े करने का काम जो है वो राज्यपाल का होता है। तो ऐसे में जब कुछ गड़बड़ियां हुई, जो भी एसपी सिंह बघेल हमारे साथ केंद्रीय मंत्री इस वक्त जुड़ गए। एसपी सिंह बघेल जी, जगदीप धनखड़ का नाम का अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन टीएमसी का ये कहना है कि उनके पास कोई भी ऐसी खासियत नहीं है जिसकी वजह से उनको उपराष्ट्रपति बनाया जाए। श्री जगदीप धनखड़ जिनका उपराष्ट्रपति पद के लिए नाम घोषित हुआ है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जो स्वागत राय साहब मैं सुन रहा था जो कह रहे थे कि कोई खूबी नहीं है, श्री जगदीप धनखड़ जी खूबियों से भरे हुए हैं। वो प्रख्यात शिक्षाविदी हैं, प्रख्यात कानूनविदी हैं, राज्य में विधायक रहे हैं, केंद्र में एमपी होते हुए मंत्री रहे हैं और अच्छे प्रशासक हैं और बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव है उनका। और अभी पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का बखूबी निर्वहन किया है। तो शौकत राय जी को तो खूबी किसी में नजर नहीं आती, जबकि वो खूबियों से भरपूर हैं। एक बहुत सीनियर लीडर हैं, प्रशासक हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, शिक्षाविदी रहे, कानूनविद रहे, सुप्रीम कोर्ट में वकील, उच्चतम न्यायालय में वकालत की है और इसके साथ भारत जैसे बड़े देश में वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो ये एकदम उपयुक्त व्यक्ति का चयन है। मैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए पार्लियामेंट्री बोर्ड का के अपनी तरफ से भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में राज्यसभा अपने जो गौरवशाली परंपराएं हैं उसका निर्वहन होगा वहां पर और राज्यसभा का संचालन बहुत सुचारू गति से होगा। जी,
बघेल जी, टीएमसी ये भी कह रही है कि उन्होंने क्योंकि पश्चिम बंगाल की चुनी हुई सरकार को बहुत परेशान किया, इसीलिए उनको इनाम मिला है और अल्पसंख्यक नाम को मौका मिलना चाहिए था इस बार, जिसकी उम्मीद देश ने लगा रखी थी। टीएमसी नहीं तय करेगी कि किसको मौका मिलना चाहिए, ये भारतीय जी और एनडीए तय करेगा। दूसरी बात है कि बंगाल में ममता जी को परेशान करने का रिवार्ड नहीं है, उनकी अपनी योग्यताओं का ये रिवार्ड है। और उन्होंने बंगाल के महामहिम राज्यपाल के रूप में अपने अधिकारों का केवल कर्तव्यों का प्रयोग किया है। तो फासिस्टवादी ताकतों को ये सब लगता है जो वो कहते हैं कि प्रेस बल की ममता बनर्जी बंगाल की महान जनता को परेशान कर रही है। केंद्र सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं को वहां लागू नहीं किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्याएं हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका साफ साफ कहना था कि एक लंबा अनुभव जगदीप धनखड़ को है। झुंझुनू से लोकसभा सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने जो उनकी खासियत है उसे हमेशा प्रमाणित किया है, लिहाजा एक सबसे उपयुक्त उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा की गई है। अमित, जरा आप भी समझाइए, जगदीप धनखड़ वैसे राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्हें 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था और इसके अलावा वो लंबे वक्त तक झुंझुनू से लोकसभा सांसद भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे और काफी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस उनका है। और क्या यही सिर्फ वजह रही जिसकी वजह से जो बाकी नाम रहे हैं चर्चा में, उसमें सबसे ज्यादा जो लोगों का समर्थन मिला वो इन्हीं को मिला? जी देखिए, सबसे बड़ी बात कि पिछली बार अगर देखिए तो 20 जुलाई को 2019 को ये राज्यपाल बनाए गए और राज्यपाल बनने के बाद जिस तरह से इन्होंने इनकी भूमिका थी, देखिए वहां पर एक बहुत बड़ी चुनौती थी बंगाल में, और बंगाल में एक बहुत बड़ी चुनौती मुझे लगता है कि जो इनको उपराष्ट्रपति बनाने के लिए अगर सबसे बड़ी जो चीजें सामने आई वो थी जो बंगाल में राज्यपाल के तौर पर इनकी भूमिका कि संविधान को लागू करने के लिए, क्योंकि अगर आप उपराष्ट्रपति बनते हैं तो आपसे भी उम्मीद की जाती है कि भारत में जो और खास करके जो संवैधानिक पद है और उसको किस तरह से आप संविधान को और उसकी रक्षा किस तरह से करते हैं, उनकी बातों कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे बंगाल के राज्यपाल के तौर पर उन्होंने जो काम किया, जिस तरह से जब और जहां भी मौका मिला वो हेड ऑन करने और सामने खड़े होने को तैयार थे। आमतौर पर राज्यपाल धीरे धीरे आप देखिए तो राज्य में मुख्यमंत्री के साथ रह के बहुत सारी चीजों में वो पीछे रह जाते हैं, लेकिन संविधान को बचाने के नाम पर जब वहां पर हुआ, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हुई हो या कोई बड़ा ऐसा कोई संकट आया हो, तब ये सामने खड़े दिखे। ये हमेशा इस बात को लेकर कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, ममता जी के लिए उन्होंने न सिर्फ चिट्ठी लिखी बल्कि उन्हें कहा भी और अपनी बातों को खुलकर उन्होंने ट्विटर के जरिए सामने भी रखा। तो ये एक बड़ी बात तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उनका जो अपना पुराना जो राजनीतिक जीवन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं और झुंझुनू से वहां से वकील भी रह चुके हैं और एक वकील के तौर पर संविधान के और कानून के जानकार हैं। तो ये सारी चीजें जो है मिलकर मुझे लगता है जो तमाम उम्मीदवार थे, हालांकि उम्मीदवारों के नाम की बात नहीं हुई, लेकिन जो भी नाम पिछले कुछ दिनों से चल रहे थे उन तमाम नामों पर चर्चा हुई। उसमें अगर आप देखिए तो जो करीब 3 साल का जो करियर है उनका एक राज्यपाल के तौर पर, उनका पुराना राजनीतिक जीवन जो है और साथ में जो संवैधानिक और एक कानून के जानकार के तौर पर जो उनकी भूमिका रही है, ये तमाम चीजों ने मिलकर मुझे लगता है कि इन तमाम उम्मीदवारों के बीच में उनके नाम को आगे बढ़ाया। और यही वजह थी कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई उसमें उनके नाम का न सिर्फ चयन हुआ बल्कि सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि वही एनडीए के उम्मीदवार होंगे। और मुझे लगता है कि आपको ये दिखेगा भी राज्यसभा के भीतर, अगर टीएमसी के जो राज्यसभा सांसद है उनको छोड़ दिया जाए तो आपको बहुत बेहतर तरीके से राज्यसभा चलाते हुए दिखेंगे, क्योंकि एक उपराष्ट्रपति की बड़ी भूमिका होती है कि किस तरह से वो सदन की कार्रवाई को, क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर भी वो होते हैं। तो ऐसे में टीएमसी के अगर सांसदों को छोड़ दे तो टीएमसी के सांसदों के अलावा एक उनका अपना गुडविल है, एक अपना एक लंबा जो राजनीतिक अनुभव है, उसकी वजह से एक पर्सनल कांटेक्ट होता है इनका। तो कहा यह जाता है कि वहां पर भी भले ही टीएमसी से विरोध हो, ममता से लड़ाई हो उनकी, लेकिन विधायकों के साथ इनका 1-to-1 रिलेशन था बंगाल में। तो ये एक बड़ी बात है और कहा जाता है कि सांसदों के साथ भी इनका एक रिलेशन डेवलप होगा और यही वजह है कि इनके इस व्यवहार को लेकर, उनकी कार्यकुशलता को लेकर, इनकी क्षमता को लेकर और इनके पुराने अनुभव को ने ही इनको सबसे फ्रंट रनर के तौर पर रखा और यही वजह है कि आज वो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं और उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, आप बने रहे।